हेलो स्टूडेंट्स। हम सीडीएस के इंग्लिश का पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर कीज मिलेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और ये एग्जाम हुआ था इसी संडे, शायद 16 अप्रैल 2023 को। तो इसके पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड। अब इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन में एक जगह आपको दिखेगा सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री। और ये एक कोई डिग्री एज सच नहीं है, अगर आपको लेना है तो इसको पॉजिटिव डिग्री ले सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ इलोक्वेंट है, इसके साथ कोई भी एडवर्ब नहीं है। एक्चुअली मोस्ट, मोर, वेरी एडवर्ब होता है। क्यों एडवर्ब होता है, कैसे पता चल रहा है? नाउन आता है, नाउन के पहले जो भी आ जाएगा वो शब्द एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के पहले जो भी हो जाएगा वो एडवर्ब होगा। फाइन। तो स्पीकर नाउन है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर मैं स्पीकर लगा दूं, द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर, तो स्पीकर नाउन हो गया। नाउन के पहले एलिक्वेंट आया, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के पहले मोस्ट आया, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो वेरी गुड गर्ल, तो वेरी गर्ल नाउन, नाउन के पहले गुड एडजेक्टिव, और वेरी क्या है? एडवर्ब। टू गुड गर्ल, वैसे होता नहीं है टू गुड गर्ल, मगर मैं बता रही हूँ, गर्ल नाउन, गुड एडजेक्टिव, टू एडवर्ब। गॉट इट। तो इस तरह से आप न पहचान सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई हैड एवर हर्ड। इसका मतलब है कि मैंने अभी तक जितना भी सुना है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा स्पीकर, एलोक्वेंट यानी बहुत एक्सप्रेसिव स्पीकर, यही है। तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे अच्छा। दो से ज्यादा में कंपैरिजन होता है और सबसे अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन यू स्पोक ऑन फोन। हुज जो है स्टूडेंट्स, वो पोजेशन दिखाता है, तो यहाँ पे पोजेशन नहीं है, किससे बात की है। ओके। विच जो होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, विच आपका लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पर्सन, एनिमल, किसी के लिए भी विच यूज होता है। मगर एक चीज हमेशा याद रखना, विच अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपको विकल्प अगर आपको दिखाई दे रहा है तब आप विच यूज करोगे। अगर मैं बोलती विच शर्ट डू यू लाइक, इसका साफ मतलब है सामने आपके बहुत सारे शर्ट्स हैं और उसमें से आपको एक शर्ट पसंद करना है। विच एल्मेरा डू यू लाइक, विच इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी बहुत सारे ग्रुप में हैं लड़के या लड़कियां, अब उससे पूछा जा रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ओके। तो विच हमेशा आपको तभी यूज करोगे जब आपको ऑप्शन मिले। फाइन। और पर्सन, नॉन पर्सन तो नहीं होता है, होमोसैपियंस, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सभी के लिए विच यूज होता है। अब हुज हमेशा जो है ना पर्सन के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। हुज पोजेशन दिखाता है वो हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। अब हु और whom भी पर्सन, यानी ये जो तीनों है ना, ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग के लिए आप कभी भी उसको, इसको हु, हुम और हुज को एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कोई लिविंग क्रिएचर्स है उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए हु, हुम, हुज यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं सिर्फ हु और हुम में। हु और हुम ऑलमोस्ट सेम है अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, मगर डिफरेंस है, हु अपने साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है और हुम अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन लेता है। अब यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पर हुम आएगा। 12th का बी, हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन मोहन। अब यहाँ पे आपको लेटली, येस्टरडे, लास्टली, लेट, ये आपको चार ऑप्शन है। ऑब्वियसली लेट का मतलब देरी होता है, तो तुमने मोहन को देर से देखा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। लास्टली का मतलब जैसे फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, तो वैसे ही लास्टली, तो ये भी गलत है। येस्टरडे गलत इसलिए होगा क्योंकि ये जो वर्ब है वो प्रेजेंट है,
तो प्रेजेंट है और ये yesterday पास्ट है, तो ये नहीं होगा। आपका सही आंसर लेटली है। अगर आपके पास मेरी चेकमेट ग्रामर की बुक है या आप 159 रुपीज का जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, ग्रामर के वीडियोस, अगर आप वो देख रहे हैं, तब मैंने वहां पे साफ साफ बताया, जब मैं टेंस पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ कीवर्ड्स हैं, वो आप लर्न कर लो। अगर ये आपको कीवर्ड्स दिखते हैं तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो ये कीवर्ड लेटली, रिसेंटली, आप नोट डाउन कर सकते हो, जितना मुझे याद आ रहा है मैं बता देती हूँ। एक होता है रिसेंटली, ये कीवर्ड है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, ये जो सारे है ना, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट के या पास्ट परफेक्ट के कीवर्ड्स हैं। और ध्यान रखना कि आप इसको, और ये सब कीवर्ड्स को आप किसी और टेंस में यूज नहीं कर सकते हो। फाइन। अब नेक्स्ट है वी लिव डैश एन ओल्ड हाउस। यहाँ पे आप क्वाइट नहीं लिख सकते हो, QUITE। एक होता है क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत। एक होता है क्वाइट, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। तो हम ऑलमोस्ट ओल्ड हाउस में रहते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रिटी का मतलब सुंदर है, तो प्रिटी एंड ओल्ड हाउस, एक्चुअली प्रिटी एडजेक्टिव है, तो अगर ये आर्टिकल आना चाहिए था तो यहाँ पर आता, तब जाके प्रिटी लिख सकते थे। मतलब आप पहले एडजेक्टिव दे दोगे, बीच में आर्टिकल और फिर से एडजेक्टिव, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। ही इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, गुड एंड, ही इज गुड एंड एन इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे नहीं लिख सकते। फाइन। तो प्रिटी और क्वाइट बिल्कुल नहीं होगा। अब रादर और फेयरली में, रादर जो है वो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, जैसे बैड है, केयरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल, ये सारे अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। और फेयरली आपका प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, जैसे गुड है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। ठीक है, तो आपका सही आंसर रादर होगा, ओल्ड, ये अनप्लेजेंट है। हाउस नाउन हुआ, ओल्ड एडजेक्टिव हुआ, तो आप बताइए ये रादर और फेयरली क्या हो सकता है? एडवर्ब होगा डियर। ठीक है, पोजीशन आपको मैंने पहले ही बताया है, तो ये एडवर्ब है। तो सही आंसर 14 का ए होगा। 15, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। तो स्टूडेंट्स, अनलेस जो है, सबसे पहले जब आपको दिखता है कि यहाँ पे पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, एक मॉडल भी है, मॉडल्स भी है, आपको ये देखना यहाँ पर क्या है, आई एम, ये प्रेजेंट है, तो पास्ट एकदम नहीं होगा स्टूडेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, अनलेस है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और कंडीशन एक्सप्रेस, अनलेस एक कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, जैसे एज सून एज, फिर आपका व्हेन है, बिफोर, आफ्टर, ये सारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। तो और कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे अनलेस है, इफ है। तो कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस आता है, ध्यान से सुनना, कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस आता है, उसमें कभी मोडेल्स नहीं लगता, तो इट मे रेन गलत हो जाएगा। फाइन। अब उसके बाद इट रेन्स और इट डजंट रेन। अब इसमें एक और रूल हमें यूज करना पड़ेगा, वो है अनलेस जो है एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो अनलेस में ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है नॉट, तो आप एक और नॉट यूज करके डबल नेगेटिव एरर कर दोगे, इसीलिए सही आंसर होगा 15 का ए, इट रेन्स। नेक्स्ट है द डैश ऑफ द कार इज अननोन। अब स्टूडेंट्स, ये जो द है ये आर्टिकल है, ठीक है। आपको आर्टिकल के बारे में एक चीज आपको वैसे भी पता ही होगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है, वो ये है कि आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के साथ आता है। ठीक है, कोई भी नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो बस ये ध्यान रखना, जो ए और एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, अ बॉय, अ चेयर, जो एक ही हो, अ टेबल। और द है वो सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, किसी के साथ भी आ सकता है, तो मगर आर्टिकल नाउन के साथ ही आता है। मगर अब सपोज मैंने लिखा गुड बॉय, अब सपोज मैंने ऐसे लिखा, अब आप बोलोगे मैम आर्टिकल अब तो एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, क्योंकि बॉय यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, तो ये आर्टिकल, ये तो एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं नाउन के साथ आता है। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के साथ आ रहा है वो ठीक है, मगर ये अ नाउन के लिए ही आ रहा है। यदि आपने बॉय हटा दिया तो अपने आप हट जाएगा। आप ऐसे नहीं लिखोगे ही इज अ गुड, वह एक अच्छा है,
गॉट इट? आप लिखोगे ही इज गुड, मगर जैसे ही बॉय लगा दोगे आपको फिर आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। फाइन। तो यहाँ पर जो द आर्टिकल है, इसके बाद जो भी आएगा वो नाउन ही होगा। फाइन। तो ये मेड नहीं नाउन है, मेक वर्ब है, ये भी नाउन नहीं है, मेकअप ये भी नाउन नहीं है, मेक वर्ब है ये सारे। इसमें मेकिंग है ना, वो नाउन है। तो जिसने भी जीरंड की क्लास ली हुई है उनको पता होना चाहिए जीरंड जो है वो एक आईएनजी फॉर्म का दिखने में वर्ब होता है, ठीक है, मगर ये एक्चुअली में नाउन होता है। और नाउन के बगल में ही आर्टिकल लगेगा। मैं एकदम बहुत कॉमन से एग्जांपल दे रही हूँ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना ही होगा, है ना? तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट क्या है? वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट एक्चुअली में नाउन है। तो ये आईएनजी फॉर्म का नाउन जिसको हम जीरंड कहते हैं। फाइन। तो मेकिंग एक्चुअली में जीरंड है जिसको हम नाउन भी बोलते हैं, और आर्टिकल लगा है तो ऑब्वियसली हमें नाउन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेकिंग नाउन है जिसको हम एक और नाम दिए है जीरंड का। तो सही आंसर 16 का डी होगा। अब ये ही पेड इज डेट डाउन, वो अपना डेट पूरा टू द लास्ट पेनी, इसका मतलब उसने पूरा डेट पे कर दिया है। तो ओवर डाउन फुल नहीं होगा क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडवर्ब, तो फुल्ली होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 18, डिवेलपिंग। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स डेवलपिंग के बाद आपको पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। डेवलपिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड के साथ कोई एक नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। तो पॉवर्टी नेगेटिव है, स्कैर्सिटी नेगेटिव है। फाइन। अब डेवलपिंग का मतलब विकास करना, ग्रोथ का मतलब भी विकास करना, तो दोनों एक साथ कैसे आएंगे? फाइन। तो सही आंसर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। अब स्टूडेंट्स प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, प्रोक्योरमेंट का मतलब कुछ ऑब्टेन करना, तो हम प्रोविजन को ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। प्रोविजन कोई स्कीम टाइप का होगा तो हम ऑब्टेन नहीं करते हैं। प्रोविजन को सब्सिडाइज नहीं किया जा रहा है, सब्सिडाइज का मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना, तो प्रोविजन को हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी नहीं होगा, प्रोक्योरमेंट भी नहीं होगा, सब्सिडाइज भी नहीं होगा। कैपिटल का मतलब वेल्थ होता है, तो प्रोविजन कैपिटल प्रोविजन नहीं होगा। तो सही आंसर एडिक्वेट होगा। 19th का सी, the dash growth in the Indian financial markets can be attributed to a number of reforms। तो growth noun है स्टूडेंट्स, दो नाउन एक साथ आ सकते हैं मगर उसके साथ फिर एक कंजंक्शन यूज होना चाहिए। ठीक है। गुड एंड इंटेलिजेंट, गुड सॉरी ये तो एडजेक्टिव है। द बॉय एंड द गर्ल आर सिटिंग टुगेदर। ठीक है। तो गर्ल नाउन, बॉय नाउन, दोनों के बीच में हम एंड लगा दिए। फाइन। तो दो नाउन एक साथ आ सकते हैं मगर उसके साथ एंड होना चाहिए। ग्रोथ भी नाउन, एफिशिएंसी भी नाउन, द एफिशिएंसी ग्रोथ ना। कैटास्ट्रोफे भी नाउन है, और मेटियोर भी नाउन है, जो स्पेस में जो पत्थर ऐसे स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं वो होते हैं, ये भी नाउन है। तो दो नाउन एक साथ आएंगे मगर उसके साथ कोई कंजंक्शन यूज होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? फिनोमिनल ग्रोथ। और फिनोमिनल ग्रोथ क्या? फिनोमिना नाउन है और फिनोमिनल एडजेक्टिव है। तो सही आंसर, द फिनोमिनल ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है इस सेक्शन में तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।